4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जैसा कि मैंने कहा था, अब आपका एक पखवाड़ा जो 2 पखवाड़े इस बात में लग जाएंगे अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। आप भी सोचेंगे कि देश की तमाम गाड़ी इसी बात पर रुकी हुई है, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, मेरे छत के ऊपर हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा तो मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, डीएम कलेक्टर बन जाएंगे। ऐसा होगा तो नहीं। अब नया नाम, एक लेडी हैं, पत्रकार हैं, संपादक लेवल की, मैं पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा बिहार चुनाव के मद्देनजर उपराष्ट्रपति के लिए नीतीश कुमार को बनाने जा रही है बीजेपी, ऐसा उन्होंने कयास बताया। और यही थंबनेल सुन के आप आए भी हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, चालाकी के साथ ये काम करना भी पड़ रहा है यूट्यूबर्स को। मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब बड़ी संपादक, बड़ी पत्रकार ने कहा तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। कोई साहब कह रहे हैं निर्मला सीतारमण बन जाएंगी, कोई साहब कह रहे हैं संजय जोशी बनेंगे। आरएसएस और बीजेपी के बीच में बड़ा डिस्टेंस है, तो उन्होंने कहा तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे। देखिए साहब, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे तो लगता नहीं, और बन भी जाएंगे तो मेरा क्या जाएगा, मुझे क्या मिलेगा। बिहार के चुनाव के मद्देनज़र तो मैं आपके सामने सवाल रखता ही रहूँगा, जनता के सवाल जिस सरकार से होते रहेंगे। लेकिन ये उपराष्ट्रपति का पद भी क्या यही हो गया है कि यही नहीं पता चल पाता कि किस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। वसुंधरा राजे बैठी हुई थी, उनके हाथ में चिट दे दी। चिट जब खोली तो उनका नाम निकला राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, उछल गई। कभी रात को 8 बजे आते हैं, आज रात से ये लीगल टेंडर नहीं रहा। फिर उसकी मजाक उड़ाते हैं, घर में शादी है, मेहमान आने वाले हैं, खाना खाना है, इंतज़ाम करना है, पैसा नहीं है। क्या बात है साहब। फिर आते हैं, 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर मैं पूरा काम ना कर पाया, मुझे बसंती का वो याद आ गया, धर्मेंद्र जो टंकी पे चढ़ा हुआ था, मैं नाम तो किसी का ले ही नहीं रहा हूँ, तो मुझे जिस चौराहे पे कहोगे वहाँ आ जाऊँगा। चलिए, ये भी कोई बात नहीं, राजनीतिक मामला है। मुख्यमंत्री बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं उपराष्ट्रपति को तो नहीं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री वाकई बहुत बड़े पद हैं, किसी प्रदेश और देश को चलाने की रीढ़ है ये। लेकिन ये खेल है, पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लिया हो मियाँ। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा पता ही नहीं चल पा रहा था, इसको बना दो। मध्य प्रदेश का उसको बना दो, चिट में से निकाल दो, उसका निकाल दो। ये हमारे मुख्यमंत्री काबिलियत के एतबार से बनाए जा रहे हैं, या फिर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूं या नहीं करूं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, ऐसा कि डब्बे में से निकाला किसी का भी नाम आ गया। मुख्यमंत्री तो बहुत काम करता है ना। तो ये ऐसी ताकत एक व्यक्ति को संविधान ने अगर दी है, तो क्या वो व्यक्ति खेल करेगा। खुद विदेश जा रहे हैं अभी मोदी जी, और अमेरिका से टैरिफ हो नहीं पाया, अगले महीने के लिए डिस्टेंस हो गया, वो लग जाएगा। हमारा दल वापस आ गया है। जियोपॉलिटिक्स के हालात क्या हैं, सदन के अंदर विपक्ष सवालों की झड़ी लिए बैठा है, और अचानक उपराष्ट्रपति का वो हुआ, और देखिए देश में खेल में अब शुरू हो गया। 15 दिन तो गुजर जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, वो तो मैं पहले एपिसोड में बता चुका कि उसका क्या मकसद हो सकता है। लेकिन आप ये बताइए, मुख्यमंत्री पद हो गया, उपराष्ट्रपति पद हो गया, देश के बड़े बड़े काम हो गए, बस अचानक चुनाव आयुक्त उठा सुबह को, अरे चलो बिहार में रिवीजन करा देते हैं। अरे भैया, समय नहीं है, इलेक्शन आने वाले हैं, समय लगेगा, कागज़ मौजूद नहीं है। गुजरात के पुल के नीचे काम कर रहा है समरपाल, वापस कैसे आएगा, कौन सी ट्रेन से आएगा, कौन सा कागज़ बनवाएगा। रुक जा। लेकिन नहीं, बस मूड है। भैया बात ये है, प्री प्लान भी चलेंगे नहीं कुछ। भाई जब भी तो हमारी छतों पे हेलीकॉप्टर आएगा, 15 लाख की नौकरी तो छोड़ दो, मैं तो बड़े विज़न रखता हूँ। दोस्तों बात यह है
एक व्यक्ति इतना ताकतवर है, संविधान ने ताकत तो दी है, लेकिन क्या वो ऐसे खेल खेलता रहेगा? कभी भी जो मूड आए कर दो, जो मूड आए कर दो। अपने आप तो उन्होंने दिया नहीं, लोग ये कह रहे हैं। स्वास्थ्य का बारे में तो उन्होंने कहा है, लेकिन अभी जब पहला दिन था सत्र का, अचानक 5:45 तक ठीक थे। तो ये राष्ट्रपति बदले गए, नहीं बदले गए, उपराष्ट्रपति बदले गए, नहीं बदले गए, बात ये नहीं है। संवैधानिक पदों पर वो तो आपकी तरफ से बैटिंग भी बहुत शानदार कर रहे थे, लोगों का, पत्रकारों का ऐसा कहना है। लेकिन अब ये बात है कि कोई मुख्यमंत्री यूं ही बदल जाएगा, किसी की मतलब रात को सो रहा है वो, सुबह को पता है कि इस्तीफा मांगना है। गुजरात के तो धड़ाधड़ बदले जा रहे थे, उत्तराखंड के तो एक के बाद एक के बारे। कौन है, क्या मामला है? हार गए फिर भी बना दो नहीं। एक साहब वो कर्नाटक के बॉम्बे साहब बने, अचानक आए चले गए। तो दोस्तों बात यह है, ये देश चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि गडूल ना चला रहे हो जो बच्चे चलाते हैं। इसके लिए बड़ी सीरियसनेस नेचर की ज़रूरत होती है। और आप जो ये चटखारे ले लेके खबरें सुन रहे हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा, ये बनेगा उपराष्ट्रपति, ये देश है, ये पूरी दुनिया की नज़रें चल रही हैं इस समय। तो बड़ा वो ताकत जो दे दी गई है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक हंगामा कर दिया जाए। नीतीश कुमार को बनाओ या नीतीश कुमार के लड़के को बनाओ, आपका अधिकार है, आपके पास ताकत हो सकती है। लेकिन मैं एज ए पत्रकार और एज ए नागरिक ये चाहता हूँ कि मेरी जो राजनीति है, जो सत्ता की कमान अपने हाथों में है, वहाँ थोड़ा सीरियसनेस नज़र आए। सत्र का 1 दिन हुआ है, 2 दिन पहले कह देते, 5 दिन पहले कह देते, उनको खबर नहीं है। अचानक नए नए खेल हैं। आपने अगर कांग्रेस का विपक्ष के सवालों से बचने के लिए ये प्रपंच रचा है या कोई भी काम किया है, तो दोस्तों बात ये है कि ये थोड़ा पहले कर लेते हैं। आप बिल्कुल ऐसी टाइमिंग लेकर आते हैं, आप कुछ भी करवा, मतलब मैं कह सकता हूँ सरप्राइजेज मास्टर हो रहे हैं। और फिर ये ताकत, एक उपन्यास आया था वेद प्रकाश शर्मा का, वर्दी वाला गुंडा, इस बात से मतलब मत रखिएगा, अलग मिसाल दे रहा हूँ। वो पूरा उसमें एक इंस्पेक्टर दिखाया, तेजस्वी नाम था शायद उसका, उस पर फिल्म भी बनी थी। उसके अंदर उस पूरे उपन्यास का सार ये था कि एक इंस्पेक्टर को, थानाध्यक्ष को इतनी ताकत दी गई है कि किसी को नहीं दी गई। और वाकई वो जो लिख देता है ना, उसे कोई काटता नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ताकत संविधान ने दे दी है तो रोज़ाना नए नए सरप्राइजेज होंगे। अब्बास मस्तान शर्मा जाएगा, वो बनाता है ना फिल्में अपनी रेस, उसमें हर घंटे बाद, हर 15 मिनट बाद जो क्लाइमैक्स चेंज होता है, ये रेस नहीं है, ये देश है मेरा भारत। और मैं एज ए राशिद ज़हीर, एज ए नागरिक, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यूँ कहूँ कि साहब आप देश चलाने वाले, मेरी वोट से आप बने हैं, और मेरी वोट से अगर आप बने तो मैं आपको इजाज़त इस बात की बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप देश को सीरियस नेचर के साथ इस्तेमाल ना चलाएं, बल्कि एक अजीबोगरीब इसको जो है ना, एक मैं कह सकता हूँ कि वो सांप सीढ़ी का गेम बना दें। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको बहुत सीरियस के तरीके से चलाने की ज़रूरत है। खबर तो मैं नीतीश की देना आया हूँ, आप भी ये सुनना आए थे। वो नाम चल रहे हैं, अब चलते रहेंगे, वो मैं बता देता हूँ। मैंने चिपका दिया था वो कि वो किसने कहा। ठीक है, आता हूँ नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ। जय हिंद।